नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी कही जाती है काशी, और उसी काशी में मैं आज उपस्थित हूं। और इस समय मैं बिरहा के जो महान कलाकार थे स्वर्गीय रामदेव यादव बिरहा सम्राट, उन्हीं के परिवार में मैं आज बैठा हूं। और हमारे बीच उनके छोटे भाई सचाऊ लाल यादव जो खुद ही बिरहा गाते हैं, और एक कवि भी हमारे साथ हैं जो बिरहा लिखते भी हैं। इस समय भी अभी लिखते हैं आप। तो हम इनसे जानेंगे पहले तो सारी उपलब्धियां जो इनके परिवार की हैं, बिरहा के प्रति समर्पित हैं ये लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है दादाजी। हाँ जी। तो हमारा परिवार जो है बिरहा से हमारे पिताजी के ज़माने से है। हमारे पिताजी गायक थे। वो सतगुरु गढ़वा घाट के स्वामी जी, सर्वप्रथम पहली गद्दी के स्वामी विवेकानंद जी थे। वहाँ जो है हमारे बाबूजी बचपन में गए। उनके गुरु जो है ये राजगीर का काम करते थे, और उन्हीं के साथ पिताजी हमारे गए। और वहाँ पिताजी जो है बचपन था उनका, ज़्यादा कोई उम्र नहीं था, तो कुछ गाने लगे। तो सतगुरु साहब बुला करके पूछे कि अरे क्या गा रहे हो? कहें कि हम जो आया वो गा दिए हैं। क्या गा रहे हैं? कहें कि अरे तुमने जो गाया उसको फिर से गवाओ। फिर से गवाए, और वहीं उन्होंने उनको दीक्षा दिया कि वहीं से दीक्षा दिया उनको कि जाओ, ये तुम्हारे ख़ानदान की जो है चमक हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, तुम्हारी फुलवारी हमेशा महकती रहे। और आज ये उन्हीं के देन है। हमारे पिताजी के बाद हमारे भैया रामदेव जी, हम लोग 4 भाई थे। बड़े भाई थे रामरूप यादव, इसके बाद हमारे भैया स्वर्गीय रामदेव यादव जी बिरहा के सम्राट कहे जाने वाले, और इसके बाद मैं श्री सचाऊ लाल यादव, ये आकाशवाणी का कलाकार। सन 74 से ले कर के मैं 90 तक जो है प्रोग्राम कर चुका हूँ। उसके बाद जो है थोड़ा अस्वस्थ होने के बाद मैं खुद ही चला। और वहाँ फिर गए तो वहाँ प्रोग्राम जो है वो लोग कहने लगे कि आपको फिर से परीक्षा देना होगा। हमने कहे कि देखा जाएगा। इसके बाद हम आ कर के बैठे, फिर वहाँ ना हमको चांस मिला, ना हम गए वहाँ। और तभी से जो है अब हमारे ख़ानदान की जो है ये परंपरा चली आ रही है। आज जो है हमारे ख़ानदान की रामदेव भैया बिरहा सम्राट कहे जाने वाले, वो जो है ये बिरहा के ऐसे कलाकार थे कि वहाँ जो है उनका कुछ भी वर्णन करना समझ लीजिए कि ये है कम है। अच्छा, आपको बताया जाता है जो लोरकी में आला उदल का नाम आता है, तो आला उदल की जोड़ी कही जाती है आपको, और जो स्वर्गीय रामदेव बिरहा के सम्राट माने जाते हैं जी। ऐसा क्यों? ऐसा है कि हम लोग दोनों आदमी जो है, जब कभी पार्टी कोई जो है अगर किसी कारणवश नहीं जब पहुंच सकी, नहीं आई है, तो हम लोग 2 ही आदमी जो है साथ में चल देते थे। और मालिक की मर्जी, सदगुरु की मर्जी, हम लोगों को वहाँ से सफलता मिलती थी। यही साथ में भी आप गाते थे, इसके बाद फिर आप खुद ही मतलब अलग भी गाते थे? हाँ, हम अलग भी हम अपना प्रोग्राम करते रहे हैं। हम प्रोग्राम हमारा जो है यहाँ ये समझ लीजिए कि यहाँ RS टोलिया थे बनारस के DM, और तो रामेश्वर में प्रोग्राम कराए थे, वहाँ हम प्रोग्राम किए। और इसके बाद जो है ये वो बहुत सी जो है स्टेज प्रोग्राम हमने किया। इसी तरह से चलता रहा जो है। और अब जो है अब नहीं करते, अब थोड़ा अस्वस्थ हैं, इसलिए ये अभी भी मन करता है गाने का? अरे मन मरे न माया मरे, मर जा शरीर, मन नहीं मानता। अभी तो कल हम गए थे वहाँ प्रोग्राम के लिए लालायित थे, लेकिन जो है
वहाँ समय हमारे पास नहीं था कि हम रुक पाएँ। तो बोले कि रुको भाई 10 मिनट आधा घंटा रुको, लेकिन हम कि हमारे पास समय नहीं, हमारा समय हो गया, चलेंगे हम छोड़ कर चले आए। लेकिन इच्छा भी रहती है, जो शरीर कमज़ोर हो गया है लेकिन मन नहीं मानता। लोग जो बोलने वाला है अभी वैसे बोलता है तो हम अपने घर पर वैसे गुनगुनाते रहते हैं। अब जो है कबीर साहब का भजन बहुत ज़्यादा हम गाते हैं, उनसे हमारा लगन होगा कबीर साहब से। अब जो है उसी में हम लीन रहते हैं। भजन उनके भजनों में एकदम लीलाई रहते हैं। हम रोज़ डेली 3-4 भजन हमेशा गाते रहते हैं। चलिए, अभी तो स्टेज पर आपको लोग देख नहीं रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एक कुछ थोड़ा सा गा दें जिससे आपको लोग जाने सुने कि नहीं अभी भी गाते हैं। थोड़ा सा गा दीजिए। अंदानी है भाई। आए देखिए, एक कबीर साहब का भजन जो है देखिए, अरे भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जप तप सुमिरन कछु नहीं लागत, खर्च नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जप तप सुमिरन कछु नहीं लागत, जप तप सुमिरन कछु नहीं लागत, खर्च नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, संतत साम्यत सुख के कारण, संतत साम्यत सुख के कारण, जासो भूल परी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, कहत कबीर गुरु राम न जा मुख, ता मुख धूल परी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, करो भजन मन लाई, मन मूरख क्यों करत बेहाई, दिनमा धोखे में बीतेला कुल बेकार, इतन काम नहीं है आखिर एक दिन हुई है मटिया, इतन काम नहीं है आखिर एक दिन हुई है मटिया, ख्याल करो ये मन मूरख इस तन का नहीं ठिकाना, गफलत में एक दिन चल जाइबा पीछे पड़ी पछताना, घर और कुटुंब कबीला भाई बंद धोखे के टटिया, चाव से रखी हैं सभी लोग जब करबा खूब कमाई, छूटी पिजड़ा जे दिन काटना कोई संग में जाई, तो जइबा आप अकेले का बनला आखी पे पटिया, डहर ठीक कर अब से चेतोई दुनिया बहुरंगी, ढेर दिन आई हवा ना रहना ना कोई किसी का संगी, तो के चेतन बाटी का भूलला सगवा के सठिया, बिना भजन गुरु कहें बिहारी जन्म मरण ना छूटी, चेलन के अपने गणेश गुरु दिए ज्ञान की बूटी, मुर्शिद राम लाल गुरु जो है बैठ सतगुरु के बटिया, मुर्शिद राम लाल गुरु जो है बैठ सतगुरु के बटिया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने निर्गुण गाया। और अब गाते नहीं हैं, सुनने को नहीं मिलेगा स्टेज पर ऐसा कुछ, जो ऐसे ऐसे वरिष्ठ कलाकारों के गीतें अब सुनने को नहीं मिल सकती, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग, अब जैसे स्वर्गीय रामदेव यादव जो बिरहा सम्राट थे, वो उनके भी गीतें आज कैसेट में हैं तो सुनी जा रही हैं।
लेकिन आज हमारे चैनल के माध्यम से इनकी जो गीत आपने सुनी वो शायद आगे नहीं सुनने को मिल सकती हैं। और पीछे देखें जो इनके पिताजी, हाँ, इनके पिताजी जो स्वर्गीय रामदेव यादव बिरहा सम्राट के पिताजी और उनकी माताजी का फोटो भी वहाँ पे लगा हुआ है। और अच्छा ये बताइए कि जो पहले बिरहा लोग गाते थे और अब बिरहा में बहुत फ़र्क समझ में आता है कि नहीं आपको? आप तो तमाम सुनते होंगे, आप तो खाली मोबाइल से सुनते होंगे, जाते नहीं होंगे कहीं भी स्टेज पे। अब पुरानी बिरहा अभी अभी हमने जो गाया है, बताइए अब इसके जो है इसमें आधुनिकता लगा दिया गया है। और आधुनिकता जो है बिरहा को एकदम ले जा करके आप खींच करके बिल्कुल एकदम से ढकेल करके उसको ले जा करके दलदल में ढकेल रही है। और पहले की बिरहा जो थी अभी अभी आप लोगों ने सुना है छोटे, और देखिए फ़र्क इतना ही है, पहले के विचार से अब के विचार से बहुत काफ़ी अंतर है। इसलिए अब लिखने वालों में अंतर हो गया और गाने वालों में भी अंतर हो गया। गाने में पॉप संगीत शुरू हो गई, अब उस पॉप संगीत को ले करके बिरहा का कोई जो है महत्व जो है नहीं रह गया। बिरहा के महत्व को ख़त्म कर रहे हैं लोग। लेकिन बिरहा जो चीज़ थी, बिरहा एक अनूठी चीज़ थी, उससे लोगों को ज्ञान मिलता था। और आज जो है खाली मनोरंजन करते हैं, लेकिन उसका कोई अभिप्राय जो लोगों को नहीं मिलता है। कि पहले जो है बताइए कि बिरहा का इतना बड़ा महत्व था कि हम लोग शादी विवाह में रात में जो है प्रोग्राम कहीं दूसरे जगह करते थे, दिन में जो है 2-2 जगह 3-3 जगह प्रोग्राम करना पड़ता था। हम लोग को फुर्सत नहीं रहती थी। आज जो है फुर्सत नहीं रहती थी कि हमारे भैया स्वर्गीय रामदेव जी बिरहा के सम्राट कहे जाने वाले, वो जो है बताइए कि 62 दिन लगातार प्रोग्राम किए हैं, रात में और कभी कभी दिन में भी, दोनों टाइम 62 दिन लगातार प्रोग्राम किए हैं। एक दिन में 2-2 प्रोग्राम, इतनी बड़ी क्षमता थी लोगों के। आज के गायकों में जो है ये जो है चीज़ नहीं मिलेगी। आज इनके पास उतनी शक्ति नहीं, उतनी ताकत नहीं है कि आज उतना प्रोग्राम कर सकें। ये इस ढंग के वो गायक थे, इसलिए उनको जो है बिरहा सम्राट कहा जाता था। और उनके वीर रस का तारीफ बाप रे बाप पूछना नहीं था। वीर रस के आगे जो है कोई टिकने वाला नहीं था। अपने वीर रस के प्रतिभा से जो है सारी ये यहाँ पूरे यूपी क्या है, और यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह, यहाँ तक विदेशों तक भी उनकी ख्याति पहुँची। और सिनेमा में भी उन्होंने एक कलाकार के रूप में सिनेमा में भी उन्होंने प्रोग्राम दिया, सोनवा के पिंजड़ा। और एक फिल्म थी बसुरिया बाजे गंगा के तीर, जिसमें जो है हमारे कवि जी यहाँ उपस्थित हैं। इनका लिखा हुआ गीत जो है वो हमारे बड़े भैया गाए थे। शायद कवि जी यहाँ हैं, जो है उस समय वहाँ थे। आप कवि जी अपना थोड़ा सा परिचय दें। हम जगदीश कवि आपको धन्यवाद देता हूँ। और हम इन लोग के साथ बचपन बीता। आप गीतें लिखते थे इन लोगों के? हाँ, लिखते थे, अब भी लिखते हैं, समझ लीजिए कि साथ ही साथ। और कवि जी चंद्रिका कवि थे भी यहाँ रहते थे, और रामदेव जी तो रहबे किए, तो इन लोग के साथ अपना लिखना शुरू कर दिए धीरे धीरे। और बहुत ज़्यादा टाइम इन लोग के साथ बिताते थे। हाँ, पूरी उम्र बिता दिए इन लोग के साथ में। और आज भी कुछ करते रहते हैं। अब तो अच्छा, बता रहे हैं कि फिल्मों में भी आपने गीतें लिखी? नहीं, उस फिल्म में ऐसा हुआ था कि कई गीत गाए। एक जगह उनका प्रोग्राम था, तो वहाँ पर फिल्म वाले बुलाए, तो बोले कि आप एक गीत दीजिए। तो कई गीत सुनाए, उन लोग को अच्छा नहीं लगा। और फिल्म वाले तो फिल्मी गीत चाहते थे, तो
कुछ सीन ऐसा था कि कुछ लड़कियां जा रही हैं गगरी में पानी लेकर के, और होली गाना था, तो बोले कि तो हम भी साथ थे, तो कहे कि कुछ यार तू भी बताओ। तो हमने कहा कि 2 लाइन हम लिखे हैं, तो बताओ। तो हमने बताया कि मतवाली गुजरिया ब्रजवाली, मतवाली गुजरिया ब्रजवाली, सोने के गागर में रंग भर लाई, लाई अबीर कनक थाली, मतवाली गुजरिया ब्रजवाली। वो लोग को अच्छा लग गया, संजय की बात है, अच्छा लग गया। अरे बोले हम तो यही चाह रहे थे, आप कब से तुमको परेशान कर रहे थे, तो अच्छा लगा, गाए थे। वो उसमें डाल दिया। हाँ, बसुरिया बाजे गंगा थी, आई थी भोजपुरी फिल्म, और उसमें गाना रहा। आज भी लिख के देते होंगे लोगों को। हाँ, अब देखिए पप्पू था तो उसके साथ भी लिखने लगे, शारदा बच्चे हैं, चाचा के साथ भी इसी में समझ लीजिए कि हर वक्त उसी में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ कमर्शियल नहीं। ये चाचा जी बताए कि विराह, आज का विराह पाप संगीत हो गया है, लेकिन सच बात यह है कि पहले का विराह पुण्य संगीत था, क्या वो बात, पुण्य संगीत था, बहुत खूब, और पुण्य संगीत आज पाप संगीत हो गया है। पहले लोग मन से लिखते थे, मन से गाते थे, धन की उसमें कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, और जितना वो लोग गा लेते थे एक दिन में, एक रात में 4-4, 5 बार, 6-6 गाना। अब तो 2 गाना, 1 गाना गाने के बाद पसीना छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं, कहते हैं कि एक छोटा सा गीत सुना रहे हैं 10 मिनट का। अब लोग ऊब जाते हैं ना इस समय, ज़्यादा बड़ी गीत। ऐसा कुछ सुना ही नहीं पाते हैं कि लोग सुनना चाहें, ऐसा सुनाते हैं कि उबी जाएंगे। ऐसा सुना कहे से कि कहते हैं छोटा सा, अब बुलाया सारी रात के लिए, तो आप अपने मन से छोटा सा क्यों कहेंगे। हाँ, हम तो आपके हिसाब से चलेंगे, लेकिन खुद भागने लगते हैं। और गायकों के साथ साथ लिखने वाले लोग भी अब क्या करें, जैसा वो कहते हैं कमर्शियल बात है, वैसा उनको लिखना पड़ता है। यहाँ तक से कह देते थे, लोग इनाम लेकर खड़े हो जाते थे, बोलते भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, जब आप लोग हमारा गाना सुन लीजिए तब इनाम दीजिएगा। लेकिन पब्लिक मानती नहीं थी। आज तो लोग सोचते हैं कि किधर से पैसा आया। उनके पास ताकत थी, लेकिन आज ये बात नहीं है। फिर भी लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, सभी वैसे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और अच्छी बातों को भी लेकर आते हैं, जहाँ तक चलता है उतना चलाते हैं। तो हमारे साथ जो बिरहा के वरिष्ठ कलाकार लोग थे, कवि थे, और जो बिरहा के सम्राट स्वर्गीय रामदेव जो बिरहा के कलाकार थे, उनके छोटे भाई हमारे साथ उपस्थित थे। तो कैसा लगा इनके विचार और जो इन्होंने गाया, जो आपको अभी सुनने को नहीं मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।